हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मैथ्स का सेट 4 जिसमें हम इसके टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम इसके 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ये आपकी वीडियो सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट तीनों के लिए यूज़फुल है। तो आप अपना जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ ही अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संजय ने मनोज को 10,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। 2 वर्ष बाद मनोज ने 11,200 रुपये तथा एक घड़ी लेकर कर्जा चुका दिया। घड़ी देकर मतलब उसने एक तो 11,200 रुपये दिए और एक घड़ी दी, तो घड़ी का मूल्य बताना है कितना होगा। तो हमने ले लिया कि अगर घड़ी का मूल्य x रुपये है तो हमारा जो यहाँ पर चक्रवृद्धि नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसमें एस आई इक्वल्स टू होता है। तो एस आई हमारा क्या निकलेगा, जो हमारी अमाउंट है वो पूरी कितनी है 11,200 प्लस एक्स माइनस पी 10,000 इक्वल्स टू पी 10,000 इंटू हमारा आर हो जाएगा 10 और टाइम हो जाएगा 2/100। तो ये 0 से 0 कट हो जाएगी। तो यहाँ पर 11,200 में से जब 10,000 हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 1,200 रुपये प्लस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2,000। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 800, मतलब उसने 11,200 और 800 रुपये की घड़ी दी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक वस्तु को 22,400 रुपये में बेचने पर, तो ये बेची गई है तो इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है एस पी। 12% का लाभ होता है, प्रॉफिट हो रहा है 12% का, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ होता है ये बताना है। तो हमें लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए एक तो सीपी पता होना चाहिए और एक एसपी। तो पहले हम सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है एसपी अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो कितना आ जाएगा 22,400 बटे 1 प्लस 12/100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22,400 गुणा में 100 तो ऊपर जाएगा अपॉन में 112। अब इसको हम कट कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ये कट हो जाएगा 4 से। तो 4 2 ज़ा 8 और फिर 4 8 ज़ा 32। फिर यहाँ पे 4 से कट करेंगे 4 5 ज़ा और 5600 हो गया। अब नेक्स्ट फिर से इसको जब कट करेंगे 28 से 5600 को तो आएगा 200। तो इसका मतलब जो सीपी है वो हमारा कितना आ गया 1 2 3 4, मतलब हमारा ये हो जाएगा 20,000 रुपये और एसपी था 22,400। अब प्रॉफिट निकाल देंगे। जब 22,400 में से हम 20,000 को माइनस करेंगे तो हमारे कितने रुपए हो जाएंगे 2,400 रुपये। तो मतलब उससे पूरा 2,400 रुपये का लाभ हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो उसका एसपी है वो उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो अगर हमने तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 4/3 सीपी इतना हो गया। आप बताना है कि लाभ परसेंटेज कितनी होगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 4CP माइनस 3 अपॉन सीपी अब माइनस सीपी इंटू अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा हमारा सीपी अपॉन 3CP इंटू 100। तो 100/3 को हम कैसे लिखेंगे 33 होल 1/3%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी डी ई तथा एफ 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो ये 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो इनका औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हम इनको रिप्लेस कर देंगे। ए तो ए ही रहेगा तो बी क्या हो जाएगा a+2, क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं लगातार के। फिर a+4 सी हो जाएगा, डी हो जाएगा a+6, ई हो जाएगा a+10 और एफ हो जाएगा a+10। तो अपॉन 6 अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6a + 30 अपॉन 6। तो आंसर कितना आ जाएगा a+5। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। 9 बच्चे के एक समूह की औसत आयु 10 वर्ष है, तो जो 9 बच्चों की पूरी टोटल एज है वो कितनी हो जाएगी 9 की 10 से मल्टीप्लाई करके 90। इसमें से 2 बच्चे जिनकी आयु 9 वर्ष और 11 वर्ष है वो चले जाते हैं, तो 2 वर्ष बाद शेष बच्चों की औसत आयु कितनी होगी। तो अब 90 में से हमें 9 और 11 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 20, और बच्चे तो अब कितने हो जाएंगे हमारे, ये 9 में से गए 7, तो 70/7। तो ये तो हमारी आई
10 वर्ष, तो हमें इसे टिक नहीं करना, यहाँ पर पूछा है 2 वर्ष के बाद, तो इसीलिए यहाँ पर 2 और प्लस किया जाएगा, तो जो औसत आयु है वो 12 वर्ष होगी, ना कि 10 वर्ष। तो इसलिए आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। एक दुकानदार को एक वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीपीएम निकाल लेंगे, तो 150 बटे 1 माइनस 25 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 100 अपॉन 75। अब 25 से कट कर लेंगे, 25 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 2 से कट हो जाएगा, तो इसका जो सीपीएफ वो कितने रुपए हो जाएगा, ऑप्शन ए 200 रुपये। एक मेज 100 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि हुई जितना उसका क्रय मूल्य था, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर ये निकाल लेंगे हम कि जो उसमें लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, लॉस परसेंटेज है, तो इसका मतलब लॉस कितना हो जाएगा, सीपी अपॉन 100। अब इसमें लॉस का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो लॉस हमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लेंगे 100 रुपये में बेचने पर ये दे रखा है उतने ही प्रतिशत की हानि हुई जितना कि उसका क्रय मूल्य था, तो इसको लिख लेंगे x अपॉन 100। हमने मान लिया कि जो सीपी है वो x अपॉन 100 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा x अपॉन 100 इक्वल्स टू कितने हो जाएगा, लॉस इक्वल्स टू सीपी, तो x माइनस 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इक्वल्स टू x माइनस एक्स अपॉन 100, तो कितना हो गया 99x अपॉन 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 इंटू 100 अपॉन 99। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 101.01 रुपये, ऑप्शन सी। बलवीर ने 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया, 4 वर्ष बाद वह सूद के साथ लौटा दिया। यदि वह कुल 7,000 रुपये लौटाता है तो मूलधन कितना था। अब 7,000 तो लौट आए हैं, अमाउंट है, तो उसमें से पी को हटाकर हमें एसआई निकालने लाए कि ब्याज कितना था। पी हमें बताना है 10 इंटू 4 अपॉन 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ 2 और 5, 7 5 सा हो जाएगा 35,000 माइनस 5p इक्वल्स टू 2p, तो 35,000 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 7p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000, तो मूलधन कितना था 5,000 रुपये, ऑप्शन ए। सरिता नरेश से कोई धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है और उसी धनराशि को 9% वार्षिक ब्याज की दर पर रमेश को दे देती है। यदि 3 वर्ष बाद 540 रुपये कमाती है तो लिए गए ऋण की धनराशि कितनी है। तो हमें एक साथ निकाल लेंगे कि उसने 540 रुपये कमाए हैं, पी हमें पता नहीं है, 3 साल बाद कमाए हैं, और आर जो है इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा क्योंकि पहले 6% तो उसने खुद ने उधार लिया, फिर 9% पे दिया है, तो कितना हो जाएगा 3/100। यहाँ 3 या 9 से काट लेंगे 600 बार, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 60 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन डी 6,000 रुपये। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य हो जाएंगे हमारे प्राइम नंबर जिनका केवल 1 और वही नंबर फैक्टर होता है, तो पहली 5 लेनी है, तो 1 तो आएगा नहीं हमारा, ना तो वो भाज्य में आएगा ना अभाज्य में, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन कर देंगे 5, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 28/5, तो आंसर हो जाएगा 5.6, ऑप्शन ए। 2 सही 3/4, 5 सही 1/3, 4 सही 1/6 और 8 सही 1/2 का औसत है, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। पहले ने सिंपल करके लिख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, तो यहाँ आ जाएगा 11/4 + 16/3 + 25/6 + 17/2 अपॉन 4। अब जब इन सब का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम 12 और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हमारा ऊपर आएगा 33 + 64 + 50 + 102, तो जब सबको ऐड करेंगे 249 अपॉन 48, तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 5 होल 3/16, ऑप्शन बी। 40 रुपये में 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो वह 24 रुपये की कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो।
जब हमें एक एसपी दिया होता है और दूसरा निकालना होता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में पढ़ा भी था कि SP2 इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो ये हो जाएगा लॉस परसेंटेज इंटू SP1। अब SP2 ये पूछा है कि कितने आम बेचे, तो 24 रुपये में मान लो x आम बेचने हैं और 100 प्लस लाभ कितना है 20, तो 120, और हानि कितनी है 20%, तो 100 माइनस 20% इंटू SP फर्स्ट कितना था हमें 40 रुपये में वो 45 आम बेच रहा था। ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 8 सा 40, 5 9 सा 45, 8 से 8 कट हो गया, 12 2 सा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। मतलब वह 24 रुपये में कितने आम बेचे, 18 आम बेचे, जो कि उसे 20% का लाभ हो। एक साहूकार को मालूम पड़ा कि ब्याज दर 4% से 3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में 56 रुपये की कमी हुई है। तो बताना है उसकी पूंजी कितनी है। 56 रुपये हुए हैं, अब पी तो हमें निकालना है। अब इसे माइनस कर लेंगे क्योंकि इससे कमी हुई है। तो 4 में से 3/4 को माइनस करेंगे। अब साल हमें दिया नहीं है तो 1 साल ही मान लेंगे क्योंकि वार्षिक दे रखा है, अपॉन 100। तो यहाँ हो गया 5600 बराबर P इंटू 4 माइनस इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये कितना होगा 15/4। तो यहाँ 5600 इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू 1/4। अब 5600 की 4 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 22,400, ऑप्शन बी। 9.7 10.2 8.5 12.4 8.1 3.3 5.8 6.5 7.6 11.9, इन सब का औसत क्या है। जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 84, और कितने टोटल नंबर है 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 8.4, ऑप्शन ए। एक कक्षा में लड़कों की आयु का औसत लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। कक्षा में 36 पूरे स्टूडेंट हैं जिसमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:1 है। तो कक्षा में लड़कों की आयु का योग कितना होगा। पहले लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो लड़कियां कितनी बैठेंगी 36, तो हमारा टोटल हो गया, और ये कितना हो जाएगा 36 टोटल, और पूरा रेशो कितना है 6 इंटू 1, मतलब लड़कियां 6 हैं। तो लड़के कितने हो जाएंगे 30 तो लड़के हो गए और लड़कियां हो गई 6। अब जो लड़कों की आयु का औसत है वो कितना है, दुगना, लड़कियों की संख्या का दुगना, मतलब 12। तो 12 तो हो गया औसत, और 30 हैं लड़के, तो टोटल आयु हो जाएगी 12 गुणा 30, मतलब 360 वर्ष, ऑप्शन बी। 5 सदस्यों की औसत आयु छठे सदस्य की आयु की 3 गुनी है। तो छठे सदस्य की हम मान लेंगे कि x है, क्योंकि हमें नहीं पता। तो जो 5 का एवरेज है वो कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 की जो भी एज होगी। और यदि टोटल 6 सदस्यों की औसत आयु 30 सही 2/3 है, जिसको हम लिख लेंगे 92/3, और फिफ्थ का हम निकालेंगे पूरा एवरेज कितना है 3 इंटू 6 इंटू कितने लोग हैं पूरे टोटल 5 प्लस 6 वाली अपॉन कितने लोग हो गए हमारे 6, 3 2 सा 6। 92 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 184 इक्वल्स टू 6 हमने कॉमन ले लिया, तो 5 3 सा 15 और 1 कितना बचा 16। 16 से इसको जब हम 8 से कट कर लेते हैं, 8 2 सा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 24, फिर यहाँ 23 8 3 सा, तो यहाँ हो जाएगा 6 की जो एज है वो कितनी होगी 23/2 मीन्स 11.5, ऑप्शन सी। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था उससे ही करना है। SP2 हमें निकालना है, SP1 है 48, लाभ है 120 हो जाएगा 100 में ऐड करके, और ये 80 कट कर लेंगे 8 6 तो 12 6 कितने हो गए 72 रुपीज, ऑप्शन डी। यदि 20 वस्तुएं 120 रुपये में खरीदी जाती हैं तो 8 रुपये प्रति भाव की वस्तु के भाव से बेची जाती है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो SP कितना हो जाएगा 8 रुपये से 1 बेची जा रही है 20, तो कितनी हो जाएगी 160 माइनस 120 बटे यहाँ हो जाएगा हमारा बटे 120 क्योंकि CP इंटू
100। ठीक है, अब हम ये निकालें अगर तो कितना होगा हमारा 40/120 गुणा 100। 40 से कटेगा 3 बार तो 100/3 का मतलब कितना हो गया 33 होल 1/3%। ऑप्शन डी। यदि 360 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 435.60 हो जाती है तो 5.5 वर्ष में 700 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी। पहले तो पहले वाले का निकाल लेते हैं। जब 435.60 में से 360 हटाएंगे तो 75.6 का हमारा ब्याज हो गया। 360 की राशि है, 3 वर्ष है और हमें निकालना है कितना होगा। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0, ये 0 से 0 कट हमारे, फिर यहाँ पर कट कर लेंगे 3 से तो ये कट हो जाएगा 252। फिर कट करेंगे यहाँ पर 4 से कट कर लेते हैं, 4 9 से, और यहाँ आ जाएगा हमारा 63, फिर 9 से आ जाएगा 7। मतलब जो दर थी वो तो 7% की आ गई। अब निकाल लेते हैं कितनी हो जाएगी धनराशि। तो 700 गुणा ये हो जाएगा 11/2 गुणा 100 और इंटू 7। 0 से 0 कट हो गया तो 11 सत्ते 77 गुणा 7/2 तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 269.5। बट हमें निकालनी है अमाउंट तो हम प्लस कर लेंगे 700 में। जब 269.5 प्लस करेंगे तो आंसर कितना होगा 969.5। ऑप्शन बी। कितने समय में 6% वार्षिक दर से 900 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही हो जाएगा जितना कि 540 रुपये का 8 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज हो जाता है। तो पहला है 900 रुपये, 6 दर है, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100 इक्वल्स टू 540 गुणा 8 गुणा 5 अपॉन 100। ये पूरा हमारा कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया और यहाँ पर कट कर लेते हैं 9 से 10 बार। यहाँ 9 6 से 6 कट हो गया, 5 से 2 बार 10 और 2 से ये 4। तो कितने वर्ष हो गए। ऑप्शन ए 4 वर्ष। 16 परीक्षार्थियों का औसत अंक 60 पाया गया। बाद में पाया गया कि एक परीक्षार्थी का अंक 87 के बदले 55 और दूसरे परीक्षार्थी का अंक 43 के बदले 59 लिख गया है, तो सही औसत क्या है। अब पहले वाले का तो औसत हमें पता है कि 60 है, तो उसमें अब हमारा क्या हुआ है, आगे का 87 का निकालना है हमें। तो 60 गुणा यहाँ हो जाएगा 16 पूरे टोटल नंबर, 87 प्लस करने 85 माइनस, ऐसे ही 43 प्लस करने और 59 माइनस अपॉन 16 क्योंकि 16 बच्चे थे। अब ये मल्टीप्लाई करके प्लस प्लस वाले ऐड करेंगे तो 1090, माइनस वाले करेंगे तो 114 अपॉन 16, तो आएगा 976 अपॉन 16। तो मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों का औसत अंक 70 पाया गया। कंप्यूटर की त्रुटि के कारण 50 परीक्षार्थियों का अंक 90 से 50 आ गया, जिससे कि औसत घटकर 60 हो गया। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थी कितने हैं। अब यहाँ पर 60 हो गया है, पहले कितना था 70x हमने मान लिया, परीक्षार्थियों की संख्या x है, उसमें से 50 की गड़बड़ी हुई है 90 से 50, मतलब डिफरेंस ले लेंगे 40 अपॉन x लोग हैं। यहाँ पर आ जाएगा 60x इक्वल्स टू 70x माइनस 200 हो जाएगा हमारा 2000। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 2000। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल बच्चे कितने थे 200, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। एक लड़का किसी आयताकार खेत के जो कि 100 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है 8 चक्कर लगाता है। तो जो चक्कर लगाता है जब कोई आयताकार के, तो उसका परिमाप निकलेगा, तो 8 चक्कर लगा रहा है, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 125। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जब पूरी 16 की 125 से, तो कितनी आ जाएगी 2000 मीटर, ऑप्शन बी। 30 का पूरा कोण क्या है। पूरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल, जिसमें हम क्या करते हैं दो एंगलों का जो समय वो 90 होता है, तो 90 में से 30 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन सी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप हमें निकालना है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है, एरिया जो होगा वो दोनों का हमें इक्वल दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है 16 इंटू 9 हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई।
अब हमें इसका होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 16 इंटू 9। जब साइड निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 4 इंटू 3 मीन्स 12। अब परिमाप निकालना है तो 12 इंटू 4 हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 48 तो दोनों में है, बट यहाँ वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप की यूनिट जो है वो केवल सेंटीमीटर होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो जब भी हमें वर्ग का या फिर आयत का किसी का भी अगर वृद्धि वाला दे रखा होगा तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो वर्ग में तो सेम ही होगा, तो 25 ही लेंगे, 25 प्लस 25। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस ले लेंगे और कमी हो रही है तो माइनस। तो प्लस 25 गुणा 25 बटे 100। 25 से ये कटेगा 4 बार, तो 25 तो हो गए हमारे 50 और 25 में हमने 4 का भाग दिया तो आएगा 6.25। तो आंसर हो गया 56.25%। किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, उसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई भी अंतर ही ना आए। तो ये हमने ले लिया y। अब कम करनी है, क्षेत्रफल में तो कोई अंतर होना नहीं चाहिए, तो 0 होगा। 60 हमने लंबाई बढ़ाई है और हमें चौड़ाई कम करनी है, -6 इंटू वाई अपॉन 100। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3/5। तो 60 माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 3y अपॉन 5। तो 60 की वैल्यू होगी यहाँ पर आके प्लस होके 8y अपॉन 5। अब हम इसको कट कर लेंगे तो 4 से कट हो जाएगा, 4 2 सा और यहाँ आ जाएगा 15। तो 15 5 से 75/2 का आंसर आ जाएगा 37.5%। ऑप्शन डी। दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो ये अभी हमने पढ़ा था कि जिनका 90 डिग्री कोण होता है तो उसको बोलते हैं पूरक या फिर कोटिपूरक कोण मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, जिन दोनों कोणों का योग 180 होता है। समकोण तो होता है राइट एंगल, जो एक एंगल ही 90 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ कोणों का योग पूछा गया है। अधिकोण हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है। 300 मिलीलीटर धारिता की कितनी बोतलें एक बर्तन जिसमें 2.85 घन मीटर तेल है इससे भरी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हमारी 2.85 घन मीटर की दे रखी है हमें, इनटू यहाँ मिलीलीटर है तो चेंज करेंगे तो 3 बार आ जाएगा क्योंकि घन मीटर है, अपॉन 300। अब इसको पॉइंट से तो ये 2 0 कट गई और ये 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर कट कर लेते हैं इसको। तो 3 9 जा 27 और 5, तो यहाँ आ जाएगा 9500। ऑप्शन सी। एक आयताकार बगीचा 250 गुणा 220 मीटर है, लंबाई चौड़ाई हो गई और 8 से 1/2 मीन्स 17/2 प्रति हेक्टोमीटर के हिसाब से इसके चारों ओर तार लगवाने में कुल कितना व्यय होगा। तो जब चारों ओर तार लगवाना है तो हमें परिमाप निकालना होगा, तो 2 इंटू इन्हें ऐड कर लेंगे 470। अब हम 17/2, लेकिन यहाँ पर दे रखा है हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर को चेंज कर लेंगे। यहाँ पर या तो मीटर को चेंज करें या हेक्टोमीटर को, तो हेक्टोमीटर को हम यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्रति हेक्टोमीटर के अकॉर्डिंग है, तो अपॉन में 2 तो आएगा ही इंटू 100। 2 से 2 कट हो जाएगा, 0 से 0, तो यहाँ पर 47 की 7 में मल्टीप्लाई करके आएगा 799। तो यहाँ एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 79.90। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।